अस्सलाम वालेकुम गाइस। बहुत सारे लोगों की जो बैटरी होती है बाइक में वो 1.5 साल या 2 साल चलने के बाद वीक हो जाती है, जिससे उनकी बाइक के जो हॉर्न है और जो इंडिकेटर्स है वो सही तरीके से चलते नहीं हैं। लेकिन वो 1.5 साल बाद जो उनकी या 2 साल बाद जो उनकी बैटरी वीक होती है, जो कि वो क्या करते हैं कि चेंज करा देते हैं, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर पावर बेशक थोड़ी होती है, लेकिन वो मज़ीद अगले 1 साल तक उस कम पावर को ही देती रहती है बैटरी। ठीक है, तो अगर आप उसको मज़ीद 1 साल चलाना चाहते हैं तो आप अगर कोई भी इस तरह का बैटरी सेल या इस तरह का कैपेसिटर उस पुरानी बैटरी के साथ लगाते हैं, जैसे कि वो बैटरी जो थी वो 1.5 साल बाद करंट देना कम कर गई थी, तो आपने उस टाइम पे जो चेंज कराने वाले थे, अगर आप चेंज नहीं कराते तो आप उस टाइम पे इस तरह का बैटरी सेल साल लगा देते हैं, तो वो मज़ीद जो बैटरी है वो आपकी 1 साल तक बिल्कुल बेहतरीन तरीके से जो है वो टाइम गुजार सकती है। क्योंकि आप सब दोस्तों को पता हो कि अगर आपकी बाइक में बैटरी ना भी होना तब भी ऐसा कोई बैटरी सेल या ऐसा कोई कैपेसिटर आपकी बाइक में यहाँ पर लगा हो, अगर बैटरी ना भी हो तब भी, तो आपकी बाइक स्टार्ट बाइक पे आपके जो इंडिकेटर्स हैं और आपका जो हॉर्न है ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। तो इसीलिए अगर आपकी बाइक की बैटरी 1.5 साल बाद या 2 साल बाद वीक हो गई काफ़ी, जिससे हॉर्न वगैरह सही तरीके से चल नहीं पा रहे, तो आप उस टाइम पर उसी कमज़ोर बैटरी के साथ अगर आप कोई ऐसा बैटरी सेल या आप ऐसा कोई कैपेसिटर लगाते हैं, तो वो बैटरी मज़ीद मज़ीद वो 1 साल तक जो है वो आपको बिल्कुल नए वाला मज़ा दे सकती है। क्योंकि वो पुरानी बैटरी में भी थोड़ा बहुत करंट होगा और ये कैपेसिटर अगर बैटरी ना भी हो तब भी चूँकि काफ़ी अच्छा करंट देता है। तो अब क्या है कि ये भी मिलके और ये पुरानी जो बैटरी होगी ये भी मिलके, ये दोनों चीज़ें मिलके आपकी बाइक को बिल्कुल नई परफॉर्मेंस देगी, जिससे आप उसको 1 साल तक मजीद जो है वो आप बैटरी को चला सकते हैं। ये जो कैपेसिटर है ये लोग सालों साल से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, कभी भी इसका कोई भी जो है वो यहाँ पर नुकसान में देखने को हमें नहीं मिला। तो अगर आप इसको बैटरी पुरानी बैटरी के साथ यूज़ करते हैं जो कि कमज़ोर हो चुकी है, आप चेंज कराने वाले थे, तो आप उस बैटरी के साथ इसको लगाते हैं तो आपको बिल्कुल नए वाला मज़ा अगले 1 साल मजीद, या अगर मिनिमम भी देखा जाए तो आपको 8 या 10 महीने तो आपको मजीद जो है उसको वो मज़ा आप ले सकते हैं। नंबर 1 फ़ायदा बैटरी के साथ इस कैपेसिटर लगाने का ये है कि जिनकी बैटरी वीक हो गई है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपने अपनी बाइक में बैटरी नई भी डलवाई है ना, न्यू बैटरी डलवाई है, तो मेरे खुद बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया हुआ कि वो क्या करते हैं, जब भी बैटरी नहीं डलवाते हैं वो हमेशा कैपेसिटर उसके साथ लाजमी लगवाते हैं। उससे क्या होता है कि चूंकि अगर बाइक में बैटरी ना हो, ये कैपेसिटर भी बाकी सारी चीज़ें चलाया जाता है स्टार्ट बाइक पर, तो हमने ज़्यादातर यूज़ करने होते हैं हमेशा स्टार्ट बाइक पर ही सारे फंक्शंस, जैसा कि आपका हॉर्न हो गया, इंडिकेटर्स हो गए। तो उस टाइम पे अगर बैटरी नई बैटरी के साथ भी कैपेसिटर लगाओ ना, तो बैटरी को इतनी एफर्ट नहीं देनी पड़ती। ये दोनों चीज़ें मिलकर जब एफर्ट देते हैं आपकी चीज़ों को चलने के लिए, तो चूंकि दोनों पे बोझ जो है वो बराबर एक किस्म का तकसीम हो गया, आप अगर आसान लफ्ज़ में देखना चाहें तो ऐसे, तो चूंकि बैटरी को ज़्यादा पावर नहीं देनी पड़ी, तो बैटरी की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है अगर आप डे 1 से यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपकी बाइक में बैटरी वीक है जिनकी, और उनको मैकेनिक ने बोल दिया कि आप इसको चेंज करवाएं क्योंकि उनके हॉर्न वगैरह से चल नहीं रहे, तो अब उनके पास पैसे नहीं होते तो वो पुरानी बैटरी उठा के फेंक देते हैं और कैपेसिटर लगा देते हैं। आप उसके साथ ही ये लगाएंगे तो आपका बड़ा मज़ा आएगा। 2 फायदे मैंने आपको बता दिए कि नई बैटरी के साथ जब लगाएं कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा आपको, और पुरानी बैटरी के साथ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना कि वो स्टार्ट बाइक पे आपको फिर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, चाहे आपने जितनी मर्जी बड़ी लाइट्स वगैरह लगाई हो। तो अब लगाना कैसे होता है इसको, बहुत सिंपल होता है, कोई नई बात मैं आपको यहाँ बताने नहीं वाला। चाहे आप इस तरह का बैटरी सेल ले लें किसी बाइक वाली दुकान से, बहुत कॉमन है, 80, 90 या 100 रुपये तक का मिल जाता है, सस्ता ही मिलता है ये इससे भी। या फिर आप कैपेसिटर ले लें, आपको 100 रुपये तक का मिलता है, कोई भी आप ले लें, नंबर ऊपर नीचे भी हो जाए तो इतना कोई इशू नहीं होता है। जैसे कि मेरे पास इस वक्त है ये 3300 UF का है और 63 वोल्ट का है। ठीक है, 3300 UF का है और 63 वोल्ट का ही है मेरे पास। आप चाहे तो यहाँ पर 63 की जगह 50 लिखा हो वो भी ले सकते हैं, या 3300 की जगह 4700 लिखा हो, ठीक है, 5000 लिखा हो, तो कोई इतना इशू नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो जस्ट आपने क्या करना होता है कि अगर आपके पास ये है तो इसकी तो आपने मैचिंग करनी है वायर्स, और अगर आपके पास ये है तो इसके एक साइड पे होता है ये 0 लिखा होता है और एक साइड पर ये देखिए 0 वाली एक पॉइंट है और एक साइड पर ये सिंपल वाला है। तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, आपने जस्ट ऐसे जोड़ना होता है। नई बैटरी की भी आपकी लाइफ जो है वो भाग जाती है, और जो पुरानी बैटरी आपकी वो आप मजीद उसको एक्सटेंड करके 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं तो हमेशा यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके साथ यूज़ नहीं करता, मैं रेक्टिफायर के साथ लगाता हूँ, क्योंकि ये सेम 2 वायर्स वहाँ जा रही होती हैं। तो वहाँ पर लगाने का मकसद ये होता है, फ़ायदा कोई नहीं होता, बस फ़ायदा ये होता है कि आपने जब कभी भी फ़िल्टर चेंज करना तो आपको बैटरी के साथ फिर ये भी निकालना पड़ता है। तो आप चाहें तो रेक्टिफायर की जो रेड पॉइंट है उसके साथ आप लगा सकते हैं रेड, और जो ये इसका नेगेटिव है ये आप रेक्टिफायर के जो ग्रीन है उसके साथ लगा सकते हैं। आप वहाँ पर लगा ले चाहे यहाँ पर लगा ले, एक ही बात है। तो मैं आज आपको यहीं पर लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा हमेशा वैसे उस साइड पर लगा होता है, तो यहाँ पर मैं से आपको लगा के दिखा रहा हूँ। उस साइड पर सिर्फ ये फ़ायदा होता है कि जब आपने फ़िल्टर चेंज करना तो आपको पहले ये तारें, फिर ये पट्टी तारें, फिर ये तारें, फिर फ़िल्टर निकाल लें, तो इसलिए फिर मैं सिर्फ आपको बताने, वरना तरीका सारा सेम ही है। ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव से जोड़ के हमने यहाँ पर जोड़ देनी थी ऐसे। ये बहुत सेफ तरीका होता है। मैंने आप जो मेरे पुराने रेगुलर व्यूअर्स हैं ना उनको पता है कि मैंने बैटरी तो अब डलवाई है, वरना मैं बैटरी तो मैंने काफ़ी साल रखी कोई नहीं हुई, मैंने सिर्फ कैपेसिटर पे काम चलाता रहता था, कोई ऐसा इशू नहीं होता। इसको हम ऐसे ही दे देते हैं। ये देखिए कितना टाइट होकर आ रहा है, ये ऐसे लगा कर यहीं पर कहीं भी छोड़ दें, कोई ऐसा इशू नहीं। वायर्स को हम इसके पीछे कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर लॉक हो जाएगी। इसको थोड़ा नीचे कर फंसा देते हैं, ये देखिए यहाँ फंस गया।
तो बस टापा बंद कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया हुआ है और आप चेक करते हैं, कोई भी यहाँ पर इशू नहीं आएगा। ठीक है, सारी चीज़ें इसकी बिल्कुल ओके चलेगी। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आप लगा लें। तो आपने अगर बड़ी लाइट्स वगैरह कोई लगाई हुई है तो आप उसको ईजिली जो है वो यहाँ पर चला सकते हैं। तो बस फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो। आपको ये जो कैपेसिटर है आपको मिल जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप से, तो आप जाकर ले सकते हैं। बहुत कॉमन होता है, सस्ता मिल जाता है। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।